कहा है कि गोकर्ण क्षेत्र के पास में ही आगे चलेंगे तो महावन नाम का एक पवित्र क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ पर चंद्रभाल नाम का एक शिवलिंग और प्रतिष्ठित है और यही शिवलिंग रावण के द्वारा प्रतिष्ठित है। और यहाँ तो इन्होंने लिखा है कि इसी को वैद्यनाथ भी कहा गया है। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिया है, रावणेन समानीतम सद्वक्त्या सर्वसिद्धिदं तस्य तत्र स्थितिः वैद्यनाथस्य एव मुनीश्वरा। या आप क्यों कह लें कि जैसे वैद्यनाथ की स्थिति है वैसे ही इस शिवलिंग की भी स्थिति है। ये दोनों शिवलिंग रावण के द्वारा प्रतिष्ठित है। जो भी व्यक्ति जाकर के गोकुल क्षेत्र में स्नान करके तीर्थ में चंद्रभाल नामक शिवलिंग की आराधना पूजन करता है उसे भी सिद्धि प्राप्त होती है। संक्षेप इतनी है। इसके पश्चात कहा कि यहीं पास में ही नैमिष तीर्थ है और वहां दाधीचम शिवलिंगम तो मिश्रण शिवर तीर्थ के दधीच जी के द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया है। दधीच कुंड है वहीं दधीचना मुनीसेना सुप्रीत्या प्रतिष्ठितम। वहाँ से दधीच के द्वारा ये प्रतिष्ठित शिवलिंग है, इसलिए इसका नाम दाधीचेश्वर कहा जाता है। वहाँ पर जाकर के उस तीर्थ में स्नान करके विधिवत भगवान की आराधना करके सब कुछ पाया जा सकता है। कृतकृत्यो भवेत् नरः, कृतकृत्य हो जाता है। नैमिषारण्य तीर्थेषु निखिलर्षि प्रतिष्ठितम। और नैमिषारण्य तीर्थ में एक और शिवलिंग है, ऋषीश्वरम इति ख्यातम शिवलिंगम सुखप्रदम। ऋषीश्वर के नाम से एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है जो ऋषियों मुनियों ने एक साथ बैठ करके जो जिसकी प्रतिष्ठा की। यहाँ भी जो जाता है तो स्नान ध्यान करके अपना जब तब और आराधना करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसी के पास में आगे फिर बढ़ते हैं। हत्याहरण तीर्थेषु, हत्याहरण तीर्थ में वही सब कई पास में ही है। शिवलिंगम अघापहम, वहां भी एक शिवलिंग प्रतिष्ठित है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। पूजनीयम विशेषेण हत्या कोटि विनाशनम। करोड़ों हत्याएं की हो, करोड़ों हत्याओं के पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से देवप्रयाग तीर्थेषु ललितेश्वर नाम कौन, ये मेरी ध्वनि नहीं है। ललितेश्वर नाम के तीर्थ है, लेकिन देवप्रयाग तीर्थ लिखा है। देवप्रयाग तो पहाड़ों में है जहाँ गंगा जी होकर के निकलती हैं। देवप्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नाम का शिवलिंग है। इनकी भी पूजा आराधना करने से सब कुछ प्राप्त होता है, मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं
मोक्ष भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो आपने कहा था उस बात को आगे नयपालाख्यपुर्यां तु नयपालाख्यपुर्यां तु प्रसिद्धायां महीतले लिंगम पशुपति साख्यम सर्वकाम फलप्रदम। नेपाल देश में, नेपाल नगरी में जो पशुपति नाम से शिवलिंग है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। सर्व काम फलप्रदम, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाला है, भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। सूर्य कहते हैं, लेकिन इसकी कथा हम अभी नहीं सुनाएंगे। इनकी कथा हम आगे जब केदारेश्वर महाराज की, केदारनाथ की जब कथा सुनाएंगे उसके साथ में आपको कथा सुनाएंगे। तत्कथां वर्णयिष्यामि केदारेश्वर वर्णने। इन पशुपतिनाथ महाराज की कथा केदारेश्वर का जो वर्णन करेंगे उसके साथ में सुनाएंगे आपको। क्यों? हमने कहा था दोनों मूर्तियां एक हैं। शिव माना जाता है वहां नेपाल में जो शिवलिंग है वो शिव माना जाता है, और यहाँ जो है शिवलिंग की मूर्ति केदारेश्वर में वो पीठ मानी जाती है, भगवान की पीठ है। यहाँ केदारनाथ गए आप नहीं गए, यहाँ पर शिवलिंग वैसा नहीं है जैसा ये होता है क्या। वहाँ केवल पहाड़ी ऐसी है, ऐसी बस इतनी है, उसी के चारों तरफ से गोला बना है और महाराज जी की ऐसी स्थिति है। वो ये लगता है जैसे पहाड़ का ही एक हिस्सा ऐसे उठा हुआ है बस। और मंदिर के अंदर जो मूर्ति है इतनी, तो का वहां बताएंगे। अब बार बार जो लिंग शब्द प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में महर्षि थोड़ा सा बताते हैं दूर के। ये शिवलिंग कई प्रकार के कहे गए हैं। जैसे नर्मदा से जो प्राप्त होता है वो बाण लिंग कहा जाता है। तो विशेष बात यहाँ पर है शब्द की बात है। लिंग शब्द का तात्पर्य हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, सब तत्व हिंदी में जो पढ़ाए जाते हैं। लिंग शब्द का अर्थ क्या है? लिंग शब्द का अर्थ ये है जिस शब्द से तुम्हारी पहचान हो जाए। इसलिए इसको लिंग कहते हैं। लिंग्यते संस्कृत में उसकी परिभाषा है लिंग्यते अनेन, जिसके द्वारा किसी की पहचान हो जाए उसे, इस कारण से उसको लिंग कहते हैं। लिंग का मतलब चिन्ह, पहचान, ये अर्थ है इस शब्द का। तो जब हम कहते हैं कि परमात्मा का कोई आकार नहीं है और कहीं से कोई, आप पत्थर उठा के रख लेते हैं, नर्मदा जिसे उठाकर लेकर के रख ली, इसकी पूजा करने लगे, किसी भी आकृति का हो, वो शिव जी हैं। यही पहचान है। इस कारण से भगवान शिव जी की मूर्ति को लिंग कहा जाता है। पहचान ये है कि उनकी कोई आकृति नहीं है। ऐसा कोई देवता है नहीं जिसकी आकृति न हो। हनुमान जी देख लो, कुछ न कुछ तो आकृति बनी होगी। राम जी की देख लो, दुर्गा जी की देख लो, पर हमने कहा था शिव जी की
आकृति भी है और नहीं भी है, दोनों स्थितियां। तो जब आकृति है तो इस मूर्ति को हमने कहा था वेद कहा जाता है। जिसकी आकृति बनी होती है मनुष्य आकार की या वैसी, उसको वेद कहते हैं। उस मूर्ति को वेद नाम दिया गया है। और इस आकृति को, जिसमें कोई आकृति नहीं, गोल हो, लंबे हो, तिरछे हो, मैंने कहा केदारेश्वर में तो ऐसी है, खड़ी भी नहीं, बिल्कुल जिसमें टीला बन जाते हो, तो उसको है ऊपर से चौकटा बनाए तो वो बात शिवलिंग है। तो इनकी पहचान इसमें ही है कि इनका कोई आकार ही नहीं है। इसलिए ये निराकार निर्गुण के लिए ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है कि ये चिन्ह जिसमें हो, ये गुण जिसमें हो, ये पहचान जिसमें हो, इसलिए इस मूर्ति को लिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस शब्द का यहाँ पर स्पष्टीकरण सूत्र जी ने दिया है। और इसी कारण से ये नीचे की पीठ जो बनाते हैं, चाहे अर्घा हो, चाहे चौकोर हो, काशी विश्वनाथ में जाओ तो चौकोर है जिसके अंदर महाराज बैठे हैं, वहां वो अर्घा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, वो पीठ कही जाती है। और वो भगवती का स्वरूप है, पार्वती जी का आधार भगवान शिव को वही देते हैं। शक्ति के आधार पर ही तो कोई रहेगा। जहां शक्ति आधार नहीं देगी तो वहां ब्रह्म भी ठहर नहीं सकता। तो यहाँ जहाँ पर शिवलिंग प्रतिष्ठित होता है तो उस आधार वो भगवती का स्वरूप है, चाहे 4 कोने का हो, चाहे कुछ लोग 6 कोने का भी बनाते हैं। नीचे बताते हैं खाली मूर्ति है तो उसके आधार के लिए 6 कोण का भी बनाया जाता है। तो ये आधार या यौन पीठ कहा जाता है, ये भगवती का स्वरूप है। और ये जो शिवलिंग है ये भगवान का स्वरूप है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों एक साथ रहते हैं, भगवान और भगवती एक साथ रहते हैं। और जब नंदी सामने होते हैं, त्रिशूल होता है, गणेश जी होते हैं, तो फिर पूर्ण परिवार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान शिव की अकेले प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, परिवार पूरा होना चाहिए। पार्वती जी न हो, अकेले शंकर जी हो तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। जब प्रतिष्ठा होती है तो पूरे परिवार की। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया कि क्या है शिवलिंग, और शिवलिंग हर स्थान पर है। पीछे बता चुके सर्वालिंगमयी भूमि, कल वाली कथा, ये संपूर्ण पृथ्वी सर्व शंकर जी के लिंग से बनी है। इसका कोई भी कण आप उठा लीजिए, शिवजी देवी जो कण उठा लेंगे वो भी शिवलिंग का ही स्वरूप है। और पूरी पृथ्वी भी गोल है, वो भी शिवलिंग का ही स्वरूप है। और उस विचार से भी देखें कि संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि भगवान के अंतर्गत ही है, हम सब भी वही हैं। तो ये संपूर्ण सृष्टि भी भगवान शिव की कहा तो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, इसीलिए कहते हैं कोई स्थान ऐसा है ही नहीं जहाँ पर वो होना। इस शरीर में कोई बता सकता है प्राण रहते कहाँ है,
सब जगह है। यहाँ जरा से करेंगे तो ये भी बताएगा कि यहाँ भी हम आए। अनुभव होता है, तुरंत दर्द होगा, कि गोटी काटेंगे दर्द होगा। शरीर में कहीं भी हर जगह प्रतिष्ठित है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा है। इसीलिए प्रहलाद के लिए खंबा फाड़ के निकल पड़ता है, कहीं जाना थोड़े पड़ता है। तो इस कारण से कहते हैं कि लोकानां स्थापिते लिंगे कल्याणं च भवत् तदा। जहाँ कल्याण चाहता है वहां पर भगवान शिव का लिंग स्थापन करना चाहिए। प्रसिद्धं चैव तल्लिंगं त्रिलोक्यामवर्जितम्। कहते हैं कि भगवान शिव का शिवलिंग स्वर्ग लोक में भी प्रतिष्ठित किया गया था। समस्त देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु, इन सब लोगों ने मिलकर के जो स्थापना की थी वो हाटकेश महादेव कहे जाते हैं। हाटकेश्वर के नाम से वो शिवलिंग स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित है। वहां उस नाम से उनकी पूजा होती है। इसी प्रकार से एक शिवलिंग जो है ऋषि पूछ रहे कि तुझे हमने सुना है अंध के स्वर्लिंग महिमानम वद प्रभु। वो जो अंधकासुर था जिसको भगवान ने त्रिशूल पर लटकाया, शुक्राचार्य ने आकर के बचाया था, महाराज चेला है, जिसको गणों में फिर स्थान दिया गया। ये हिरण्याक्ष को दिया था पुत्र रूप में। तो जब ये छूटा है भगवान के हाथों से बार बार प्रार्थना करने पर, तो इसने भी भगवान शिव की प्रतिष्ठा की। जो इसने प्रतिष्ठा की है उसका नाम अंधकेश्वर महादेव है। इसी क्रम में आगे फिर बताते हैं कि दधीचि महाराज जी ने बताया क्या नैमिषारण्य में प्रतिष्ठा की थी। कहते हैं कि इनके एक पुत्र और था। एक पुत्र उस दिन आपको बताया था, प्रहलाद जी स्वयं भगवान के अवतार हैं शिव जी के। एक पुत्र और यहाँ पर बताया है जिसका नाम था सुदर्शन। महाराज जी ने इनका विवाह किया। दैव योग से पत्नी कुछ वैसे निकली। तस्य भार्या दुकूलाच, उसका नाम था दुकूल। दुष्ट कुलोद्भवा, आदमी की बोलचाल से पता लग जाता है कैसे घर का है, माता पिता कैसे हैं। हाँ, उस दिन मैंने नहीं कहा था नजार जातस्य, जो वैसा दुष्ट व्यक्ति है उसके सिंह नहीं होते, और अच्छा व्यक्ति है उसके चंद्रमा नहीं होता सिर पर। यदा यदा मुंचति भाग्यजालम, जैसे वो पानी बोलता है तदा तदा जाति कुल प्रमाण, जाति कुल घर परिवार का पता चल जाता है। वो मुंह से बोलता है वैसे ही। ऐसी पत्नी फंस गई इनको। तद्वशे सच भर्ता प्रीत,
इतनी मुखर थी झगड़ा करने वाली कि बेचारे जो ये पति थे इनके क्या करें, पत्नी है, अब जैसी है वो है। कहते हैं कि इसके तब से सच भरता थी तस्य पुत्र चतुष्टयम, 4 पुत्र थे उसके। तो पति और पुत्र ये सब उसके बस में, सब पूजा करने वाले। एक दिन की घटना है, दधीच जी को कहीं जाना पड़ा, तो वो कह के गए लड़के से कि शंकर जी का जो मंदिर था उसका पूजा वूजा देख लेना करना। दैवगति ये हुई, अभी दैवगति कहीं कुछ भी कहें उसको। कहते हैं कि शिवरात्रि का दिन भर पूजा चली, रात्रि को पत्नी तो दुष्टा थी, उसने वो पूजा आपको नहीं हो पाई, पत्नी का संयोग वो पूजा नहीं हो पाई। ये जो स्थिति बनी, और एक प्रातःकाल फिर वैसे ही न नहाया मुझे। कहते हैं कि शिव जी नाराज हो, शिवरात्र्यां त्वया दुष्टो सेवनम जय स्त्रियाः कृतम्। शिवरात्रि की वेला में तुमने स्त्री सेवन किया, स्त्री का सहवास किया, इस कारण से शिव जी नाराज हो गए। शिव जी ने शाप दे दिया कि जा तो मूर्ख हो जाए। पर बताइए, शिव जी के शाप से मूर्ख हो गया, जड़ हो गया। ये जो शाप दिया महाराज दधीच जी जो वापस आए, उन्होंने देखा तो बिल्कुल वैसा पागल हो गया। जब उन्हें पता चला अनेनेदं कुपुत्रेण हतं मे कुलम उत्तमम, मेरे उत्तम कुल में मेरे पुत्र ने धब्बा लगाया। महाराज जी को ज्ञात हुआ, महाराज जी अब कहाँ जाए, जो होना था हो गया। महाराज भगवान ने श्राप दिया है, अब उसका क्या हो। दधीच जी ने सोच विचार करके कहा माता के शरण लो, पिताजी नाराज अगर हो गए हैं तो माता के शरण में चलो। महाराज जी ने भगवती पार्वती जी की आराधना प्रारंभ की और उस पुत्र को भी जिस किसी प्रकार बैठा सकते थे भोजन पाठ में बैठा। दोनों पिता पुत्र पूजन में बैठते हैं। चंडी पूजन मार्गेण महाभक्त्यात् वै एवं तौ पितृपुत्रौ हे नानोपाये सुभक्तितः। पिता पुत्र दोनों भगवती उमा जी की पार्वती जी की आराधना करते हैं और नाना प्रकार के उपाय करके पूजन पाठ करके अपने भक्ति भाव से भगवती को प्रसन्न किया। भगवती प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर के सम्मुख आई
जी ने अपना दुख निवेदन किया। दधीच जी ने ऐसा ऐसा हो गया माँ, अब क्या होगा, एक ये पुत्र है और इस स्थिति में हो गया। माता जी इतनी प्रसन्न हुई थी, माता जी ने कह दिया कि आज से मेरा पुत्र है। भगवती उनकी आराधना से, उनकी तपस्या से, उनकी पूजन से, उनके विधान से इतनी संतुष्ट थी। भगवती चंडिका ने माता ने कह दिया कि ये मेरा पुत्र है। जब भगवती ने कह दिया मेरा पुत्र है, तो भगवान कहाँ जाएंगे? सूर्य कहते हैं जब भगवान ने जाना कि भगवती ने, उमा ने, चंडिका ने ये कह दिया कि ये मेरा पुत्र है आज से, तो अथाज्ञाय प्रसन्नं तं महेशं वृषभध्वजं नमस्कृत्य स्वयं तस्य हि उत्संगे तं निवेशयत्। भगवती ने देखते हुए गोद में ले लिया उस पुत्र को, तो भगवान कहाँ जाएंगे? भगवान ने भी स्वीकार किया। उस दधीच जी के पुत्र को जो जड़ हो गया था, जो मूर्ख हो गया था, सुदर्शन नाम का, उसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। घृत स्नानं ततः कृत्वा, भगवती ने क्योंकि अपराध हो गया था शिव जी का, इसलिए भगवती ने अपने हाथ से इस पुत्र की शुद्धि कराई, पूरा संस्कार किया। घृत स्नानं ततः कृत्वा पुत्रस्य गिरिजा स्वयं, माता गिरिजा ने स्वयं घी से स्नान कराया, पंचगव्य से शुद्धता की गई। श्रीरावृतोपवीतं च, श्री आवृतोपवीतं च, उपवीत 3 धागे होते हैं, उस प्रकार से वो 3 धागे युक्त उपवीत बना करके, शुद्ध करके, च ग्रंथिनैकेन संयुक्तम्, 3 फेरे करके उसके और एक ग्रंथि लगा करके ऐसा युगोपवीत अपने हाथ से सुदर्शनाय पुत्राय ददौ प्रीत्या तदाम्बिका, वो युगोपवीत पुनः उस ब्राह्मण बालक का कराया और अंबिका ने स्वयं अपने हाथ से किया। इसके पश्चात उद्देश्य शिव गायत्रीं षोडशाक्षर संयुतां तदों नमः शिवायेति श्री शब्द पूर्वकाय च। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर है, श्री शब्द पूर्वकाय च वारान षोडश संकल्प पूजाम कर्यात् अयं कर्तु। ये भगवती जी ने यहाँ पर मंत्र किया है स्वयं। आज भगवती माता स्वयं गुरु बनी है उस बालक की। भगवान कहाँ जाएंगे? माता संतुष्ट हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर एवं तस्मै वरा दत्ता सपुत्राय महात्मने। इस प्रकार से माता जी ने जब ये सब संस्कार किए और वरदान दिया, वरदान देकर के महर्षि दधीच और उनके इस पुत्र को
सुदर्शनाय कृपया शिवाभ्याम जगतां कृते। इसने यहाँ पर सुदर्शन जो लड़का है रजित जी का, उसके लिए माता जी ने वरदान भी दिए, उसका संस्कार भी कराया। अब वो मूर्ख नहीं रहा, वरदान देकर के वो देता था, वो तो उसी स्थिति में पुनः बना दिया। और जो उसको विधान बताया गया था पूजन का, ये संपूर्ण दीक्षा उसको दी। और उसके बाद में वरदान ने ये भी दिया, अब इसको बटुक बना दिया। बटुक ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं, दोबारा जो पवित्र बनाया। अब होता त्रिराव्रत आए, 3 बार धागे को करके एक जनेऊ तो बनाए। ब्रह्मचारी के लिए 1 जनेऊ होता है, गृहस्थ के लिए जोड़ा बनाया, तो इसको बटुक बनाया है। और महाराज भगवती ने ये दी है दीक्षा कि हमारा भी कोई कार्य होगा तो उसमें एक बटुक भी भोजन कराया जाएगा, तभी वो पूर्ण होगा। माताएं आज भी नहीं खाती, उनको आप हो जाते हैं। लड़कियों की न्यूनता जो हो तब एक लड़का बैठा लंगोर के देता, कोई लंगोर के देता। तो बटुक पूजन भी उसमें किया जाता है। कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान के सानिध्य से जो अपराध हुआ उसको भगवती ने क्षमा करके यहाँ पर इस बालक को, सुदर्शन को बटुक रूप में स्थापित कर। तब से ये कार्य भी होता है। तस्मात् बटुका श्रेष्ठा पुरा विधि प्रकीर्तिता। इसीलिए इन काम में जो ब्राह्मण भोजन इत्यादि होता है, जो ब्रह्मचारी भोजन हो रहा है, ये उस दिन से मर्यादा बनाई थी। ये बीच में थोड़ी सी कथा ऐसी आई थी। इसके बाद में अब ऋषियों ने पूछा, महाराज आपने सब कथा संक्षेप कर दी, इतने शिवलिंग बता दिए, इतने सब बताए हैं, जो मुख्य शिवलिंग 12 ही रह गए थे। महाराज उनकी ही कथा सुना दो, बहुत ज्यादा में करके। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान के, इनके विषय में आपको कुछ बताएं। उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्वं यथाच्युतम्। महाराज उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने स्थापना की और किसने सिद्धि पाई, वो आप तो बताएं। ज्योतिर्लिंगों के विषय में, ज्योतिषाम चैव लिंगानाम, जो ज्योतिर्लिंग है उनके विषय में ये बताएं आप। तो सूर्य कहते हैं कि ऋषियों देखो, महात्मा भगवान का भगवान ही जानते, वही बात। परमात्मा क्या है वो परमात्मा ही जानता है। या अंग्रेज भी मैंने कहा स्वीकार करते हैं कि व्हाट इज गॉड, ओनली गॉड नोज। परमात्मा क्या है वो परमात्मा ही अच्छी तरीके से जानता है, पूरा कोई नहीं जानता। और केनोपनिषद भी उस दिन मैंने जैसे कहा था, यस्यामतं न तस्यमतं। नहीं, हाँ, जो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता परमात्मा के बारे में, वास्तविकता यही है, वो सब कुछ जानता है। और जो ये कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं, मतम यश न वेद का, उपनिषद का मंत्र ये कहता है। जो ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने सती इसीलिए पढ़ी थी, सती जी ने राम जी को देखा, भगवान ने तो भोलेनाथ तो कह दिया, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। वो तो चल दिए, जय सच्चिदानंद। सती जी ने बुद्धि लगा दी कि हम तो जानते हैं भगवान कैसे हैं, ऐसे भगवान होते हैं। और जहां बुद्धि लगाई फंस गए। उन्हें यही है कि हम सब
जानते हैं। वो कहती है कि तो अगर विष्णु है इस रूप में तो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, वो भी तो त्रिपुरारी के भगवान शिव के समकक्ष हैं, वो सर्वज्ञ हैं, ऐसे रोते थोड़े घूमते हैं। बुद्धि लगा के और बुद्धि लगाई बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि जहां लगानी है वहां। ये सुप्रीम सत्ता है, सुपर पावर है, परमात्मा है, उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत है तो है। और उसकी पहचान भी यही है आपसे हमसे, अगर हम हैं तो परमात्मा भी है, निश्चित है। हम हैं तो मेरा पिता है, ये कहना नहीं पड़ता। और जो कहता है कि मेरा पिता नहीं है और मैं अकेले, उसको आप समझ लो क्या हो सकता है। परमात्मा होने का ही सबूत है कि हम हैं, ये सिद्ध कर रहा है कि परमात्मा है। उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसलिए कहते हैं खुद को विश्वास करो, मानो। तो वहां बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, बुद्धि यहां लगाने की जरूरत है। ये पत्नी है, ये लड़का है, ये जमीन है, ये महल है, ये सब कुछ है, हमारा वैभव है, इसमें बुद्धि लगाओ। इसमें बुद्धि लगा के देखो ये कितना तुम्हारा है। बुद्धि लगाने की जगह ये है। परमात्मा में बुद्धि की जरूरत नहीं है, बुद्धि यहाँ जरूरत है, वहां बुद्धि लगाते नहीं। जहां बुद्धि लगाने का स्थान है वहां बुद्धि लगाते नहीं, और जहां नहीं है वहां लगाए पड़ेंगे, तो स्थिति मिलनी नहीं है वहां। तो इस तरीके से जो आपको बताया कि भगवान के संबंध में कोई नहीं कह सकता। जो शुद्ध रूप से वर्णन करता है, शंकर जी जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि बिनु पग चले तो नहीं बिनु काना, कर्म न कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस होगी, बिनु मानी भक्ता बल जोगी। लगाओ बुद्धि, इसमें कहाँ लगेगी मानी बुद्धि, लगा के देख लो। बुद्धि वहां लगती है जहां आपने कभी कोई चीज उस तरीके की देखी हो, बुद्धि का प्रयोग वहां होता है। सांख्य दर्शन में कभी भी ने जो प्रमाण बताए हैं वहां 4 प्रमाण बताए हैं। एक है प्रत्यक्ष, जो सामने जैसे हम आपको देख रहे हैं, कोई चीज देखी है इसके बारे में बता देंगे। दूसरा होता है अनुमान। अनुमान प्रत्यक्ष पर ही आधारित होता है। जो वस्तु हमने देखी है, जैसे हमने गाय बैल यहाँ सब देखे हैं, तो जंगल में अगर वो नील गाय देखने को मिले तो अनुमान तो बता देंगे ऐसी गाय होती है तो वही होगी, या उससे मिलता जुलता अनुमान इस आधार पर चलता है। तीसरा होता है उपमान। उपमान में ये होता है कि ऐसे आकार हो, 4 पैर हो, 2-3 हो, तो ऐसा जानवर होता है, तो वो उपमान कहते हैं। उपमान देने वाली बात जहां पर आती है। और चौथा जो प्रमाण माना है उन्होंने, वो माना है आप्तवाक्य। आप्तवाक्य में दोनों आते हैं। एक तो बड़े बूढ़े कहते हैं वो मानो, वो आप्त है, वो उनके जीवन भर के अनुभव की बात है। उसके लिए तुम सीधी बात कहते हैं, भैया ये आग है, इससे बच के रहना, न मानो तो गाड़ी देखो आप। भाई 2 तरीके हो सकते हैं। तो उसमें बड़े गुरु की बात भी आती है, गुरु
बात भी आती है। और वेद सबसे बड़े माने जाते हैं, भगवान की वाणी है। चल है यहाँ पर प्रमाण, इनके अंतर्गत ही बात की जाती है। तो इस प्रकार से जहां पर बुद्धि नहीं चलती वहां पर फिर अंतिम प्रमाण लगाया जाता है। वेदवाणी मानो, गुरु की बात मानो, या अपने से वृद्ध की बात मानो जो हमसे ज्यादा अनुभवी। और आजकल जो सिस्टम चल रहा है, संभवतः शांति पर्व में बेटू पितामह ने बताया है, उन्होंने कहा है वहां पर कि 10 लोगों की एक मंडली बनाओ, वो निर्णय करें, जिनमें से 3 कम से कम वेद पाठी हों। ऐसे करके उन्होंने बता दिया अपने, तीनों वेदों के जानकार हों, धर्म शास्त्र के जानकार हों, लौकिक शास्त्रों के जानकार हों, ये सब मिला करके वहां पर उन्होंने नीति के जानकार हों 10 लोगों की मंडली बताई है। वो जो निर्णय दें वो सर्वमान्य होना चाहिए। लौकिक दृष्टि से पितामह ने राजा के नीति में ये सब बताया है। तो ठीक है, वहीं पर आते हैं बाद में। जो बताया गया है उसको सुनना चाहिए, उससे लाभ नहीं। सूर्य कहते हैं अभी आपको उतना ही बता रहे हैं, यथा बुद्धि, संक्षेप तो यथा बुद्धि, पूरा काम भी नहीं जानते, तो संक्षेप से यथा बुद्धि, जैसे हमारी बुद्धि है, सदगुरु जमया कृतम, और जैसा हमें गुरुदेव जी ने बताया है, गुरु जी से हमने जो महिमा सुनी है उसके अनुसार हम भी आपको बतला रहे हैं। सोमनाथस्य तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः, सर्वप्रथम जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथम, जब पीछे केवल नाम लिया था, अब विस्तार से बताते हैं कि सोमनाथ का नाम पहले आता है। उसकी कथा सुना रहे हैं कि जैसा आपको पता है, दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थी। ब्रह्मा जी थे दक्ष प्रजापति, और दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थी। उन 60 पुत्रियों में से दक्ष जी ने 27 पुत्रियां चंद्रमा को दी। ये जो नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ये 27 जो नक्षत्र हैं रेवती तक, ये चंद्रमा की पत्नियां। इनमें से 27 पत्नियां थी। जो रोहिणी नाम की पत्नी है, चंद्रमा इससे विशेष प्रेम करता था और अन्य की अवहेलना करता था। लड़कियों ने जाकर के दक्ष जी से, पिताजी से शिकायत की कि पिताजी, रोहिण्यां च समासक्तो नान्यां मेने कदाचन, पिताजी केवल रोहिणी को चाहते हैं और किसी को कोई सम्मान नहीं देते। सब रोती हैं वहां पर जाकर के पिताजी। दक्ष जी ने दामाद को समझाया, बेटा ऐसा ठीक नहीं है, तुम्हारी लिए पत्नियां सब बराबर हैं। चंद्रमा के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो दक्ष जी फिर आदमी तुम्हें कहते हैं, लड़कियों ने फिर बताया कि महाराज कोई अंतर नहीं, पिताजी कोई अंतर नहीं, वही इनका स्वभाव है। तो श्रूयतां चंद्रयत पूर्वम, चंद्रमा सुनो,
यत् पूर्वं प्रार्थितो बहुधा मया। हम तुमसे पहले भी कई बार कहे प्रार्थना कर चुके, न मानितम त्वया, और तुम नहीं मान रहे हो, तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। यस्मात्, नहीं मानी, इसलिए तस्मात् त्वं च क्षयी भव, इसलिए जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए, जिसे आप कहते हैं टीबी। कहा तुम्हें क्षय रोग हो जाए, क्षय। ये जो दक्ष ने जो श्राप दिया, तो सूर्य कहते हैं कि सुनो जी, इसको उसी समय से क्षय रोग लग गया। चंद्रमा चारों तरफ हाथ पीटने लगा, देवता है चंद्रमा। तो जब ये हो गया, सब करते हैं, अब क्या करेंगे, क्या होगा? इंद्र और देवता सबको पता चला, दक्ष ने श्राप दे दिया। क्या हो? ऋष्यश्च वसिष्ठाद्या, और चक्रा दिया चुरा। इंद्र आदि सब देवता और वशिष्ठ आदि जितने ये ऋषि हैं, ये सब मिलकर के ब्रह्मांड शरणम येयु, ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। तो ब्रह्मा जी बाप कुछ करो उसका। ब्रह्मा जी के पास निवेदन किया जाकर के, तो अब ब्रह्मा जी भी विस्मय में पड़ गए कि अभी उसका क्या हो। जैसे शाप हो गया तो अब क्या कर सकते हैं? पहले की बात तो सिर्फ समझाते हैं, ऐसा न करो, लेकिन शाप तो हो गया। अहो कष्टम महज्जातम, ब्रह्मा जी कहते हैं कष्ट की बात तो है, लेकिन दुष्टता इसकी भी तो है। ब्रह्मा जी ने सीधे कहा, चंद्रस्तु सर्वदा दुष्टो दक्षस्य शब्दवानो। दक्ष ने श्राप तो ले दिया, इसने दुष्टता की बात नहीं मानी। दक्ष ने बात कायदे की 27 पत्नियां तुमको दी हैं, तो सबसे समान व्यवहार करो। और इसने केवल एक को प्रमुखता देकर के और दूसरे से किसी से बात नहीं करता है, समझाया नहीं समझ में आता है, तो अब इसका क्या उपाय है? और ये समाप्त जो होगा, ब्रह्मा जी तो गुस्सा दिवा गई, बाबा है या तो उधर से लगाओ, दक्ष जी के पिता हैं सभी, ससुर के पिता बाबा ही, और इधर से भी संबंध है। ब्रह्मा जी बहुत नाराज हुए, कहने लगे ये अपनी दुष्टता को छोड़ता नहीं। इसने बृहस्पति जी की पत्नी का भी अपहरण किया था, ये भी दुष्टता ही कर चुका है। बृहस्पति गृहं गत्वा तारादुष्टेन वैरुता, ये कर चुका है चंद्रमा। बृहस्पति की पत्नी का हरण कर दिया। हुआ ये था, इसको जिस समय ब्राह्मणों को राजा घोषित किया गया, इसने यज्ञ की, यज्ञ में सभी देवता आए गए, बृहस्पति से पत्नी का है, और बाद में इसने तारा को नहीं भेजा। इस तारा पत्नी के पीछे, बृहस्पति पत्नी के पीछे बहुत भीषण युद्ध हो गया। देवताओं में भी दो पार्टियां हो गई, कुछ बृहस्पति जी के पक्ष में और कुछ चंद्रमा के पक्ष में। हाँ,
सहायक सबको मिल जाते हैं, आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। आज भी है, आप बुरा करो आपको आज भी सहायक मिल जाएंगे, और जानते हैं कि बुरा क्या है, दुष्टता की है, फिर भी सहायक मिल जाएंगे। वही हुआ उसमें भी। दैत्यों ने देखा, शुक्राचार्य ने देखा मामला सही फंस गया है, आपस में ही पार्टी तोड़फाड़ हो गई है। वो भी दैत्य लोग उधर से चंद्रमा की तरफ आ गए, तुम घबरा नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या करोगे भाई, हर जगह मिल जाते हैं एक से एक, जैसे उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया फूट नहीं पड़ती। तो बहुत भीषण संग्राम हुआ है, मतलब उन युद्धों में इसकी गिनती होती है जैसे महाभारत हुआ, ऐसे इससे भी भयंकर संग्राम हुआ। तब जाकर के फिर ब्रह्मा जी ने ही बीच बचाव उसमें किया था। पता लगा कि जो बृहस्पति की पत्नी है तारा, वो गर्भवती है। अब ये तमाशा उसमें खड़ा हुआ। थोड़े दिन बाद बच्चा पैदा हुआ, तो अब ये किसका है? चंद्रमा कहता है मेरा है, बृहस्पति कहते हैं मेरा है। झगड़ा हो गया तो ब्रह्मा जी ने बुलाया उनको, तारा से पूछा कि तुम बोलो माता जानती है? तो उसने कहा चंद्रमा का है, तो चंद्रमा को दे दिया गया। तो हमने आपने कहा शास्त्र का निचोड़ यही है, व्यास जी ने देवी भागवत में लिखा है कि समय ऐसा ही रहा है, आप देख के दुनिया को घबराएं नहीं कि क्या हो रहा है। इस दुनिया में वो सब कुछ होता है जो तुम सोच सकते हो, नीति अनीति चाहे जो कुछ आप, ये मन जहां तक तुम्हारा जाता है, जो सोच सकता है, जहां तक बुद्धि जाती है, इस दुनिया में सब कुछ होता है। गुण यहाँ उभय न देखिए, बस गुण इतना है कि तुम दोनों न देखो, तुम्हें जो गुण दिखाई पड़े वो देखो। जड़ चेतन गुण दोष में भी यकीन करता, गुण दोष में है, गुण भी है दोष में है। यही श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में आया है, और यही कृष्ण सिद्धार्थ ने लिखा है कि गुण यहाँ उभय न देखिए, गुण दोष दोनों मत देखो, केवल गुण लेना है, बस गुण लेना, अवगुण मत लो, सबके अंदर है। आजकल लोग जैसे नहीं गुरु कर दिया, उसके बाद में फिर गुरु के अवगुण गिनाते हैं। मत देखो भाई, जैसे तुम मनुष्य हो वैसे वो भी मनुष्य है। गुण दोष सब में है, केवल आपको गुण लेना है। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली बीच में, पहली भृगुवल्ली, दूसरी शिक्षावल्ली, उसमें जहां पर वो गुरु जी शिष्य को उपदेश दे रहे हैं, जिसमें वार्ता सबने पढ़ा है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायम मा प्रमदः, ये उसी उपनिषद के वाक्य हैं। सत्य बोलो, धर्म पर चलो, अपने अध्ययन पर गर्व घमंड मत करो। उसके अंतिम लाइन में गुरु जी ने शिष्य से कहा है कि बेटा मेरे अंदर रक्त भी दुर्गुण होंगे, पर तुम्हें उन्हें नहीं लेना है, जो मेरे में गुण हो उनको तुम्हें लेना। स्पष्ट आदेश है, हम तुम्हारे गुरु हैं, पर तुम्हें जो मेरे अंदर गुण हैं उनको ही केवल ग्रहण करना है। इतना लिखा है। ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। कहने का उनका तात्पर्य ये है कि मेरे में अवगुण भी हो सकते हैं, उनको तुम्हें नहीं। जैसे उदाहरण बहुत बड़े बड़े नारद जी के देखते हैं, इसमें पार्वती जी को नारद जी कहाँ कितना मोह हुआ, कहाँ फंसे, कहाँ गए, सब कुछ होते हुए
लेकिन पार्वती जी को मंत्र भी नारद जी ने दिया था। पार्वती जी से तपस्या करने के लिए भी नारद ने कहा था कि भावे में बैठ सके थे पुरानी करे जाए तब ठहर कुमारी। पार्वती जी ने क्या देखा? गुरु हैं, नारद हैं। पार्वती जी ने क्या देखा? शंकर जी ने कथा सुनानी प्रारंभ की कि नारद शाप दीन एक बारा अब कल्प एक जही लगी अब अवतारा। ये शंकर जी ने कहा। तो भगवती क्या कहती हैं? पार्वती जी की बात आप सुन लो कि नारद विष्णु भगति पुण्य ज्ञानी, ये सब कहकर के अंतिम बात कहती हैं कि कारण कवन शाप मुनि दीना का अपराध रमापति कीना। ये शिष्य की दृष्टि है। अपराध रमापति कर सकते हैं, मेरा गुरु कभी अपराध नहीं करता। ये दृष्टि है शिष्य की, तब विद्या मिलती है और तब विद्या सफल होती है। इस भक्त का अपराध रमापति कीना, यानी दोष होगा तो परमात्मा ने कोई अपराध किया होगा, नारद ने तभी शाप दिया होगा, अन्यथा दे ही नहीं सकते। मेरा गुरु ऐसा नहीं है। यही श्रद्धा है। आज गुरु शंकराचार्य अपने ज्ञान की पुस्तक विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं कि शास्त्रेषु गुरु वाक्येषु सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता तद्वी यया वस्तु प्रलभ्यते। गुरु की वाणी में और शास्त्र की वाणी में जो एक भाव रखता है, सत्य निष्ठा रखता है, यही सत्य है। मेरे गुरु ने जो कहा है, जो शास्त्र निर्देश दे रहा है, यही सत्य है। ये जिसकी भाव होता है वही भाव श्रद्धा कहलाता है। और इसी श्रद्धा, यही जब श्रद्धा होती है, इससे ही विश्वास होता है और तब लक्ष्य प्राप्ति होती है। यह वस्तु प्रलभ्यते, वो वस्तु, वो परमात्मा तत्व प्राप्त तभी होता है जब ऐसी श्रद्धा हो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इसको डांटा और डांटने के पश्चात कहते हैं कि अतः परम उपायं वो वक्ष्यामि श्रुतादरात्। ठीक है, अब अपराध हुआ तो हुआ, उपाय बताते हैं अगर कर पाओ तो। प्रभात के शुभे क्षेत्रे, समुद्र के किनारे एक प्रभास क्षेत्र है। ब्रजे चंद्र सदैव तई, उस क्षेत्र में चंद्रमा समस्त अपने सहयोगियों के साथ में वहां जाए। सदैव तई मतलब देवताओं के साथ में वहां चंद्रमा पहुंचे। शिवम आराधे तत्र मृत्युंजय विधानता, महामृत्युंजय का जप, मृत्युंजय का विधान जैसे होता है पूजन का, उस संपूर्ण विधि विधान से जाकर के भगवान की यहाँ पर आराधना करें। निधायी शंकुरस्तत्र चंद्रस्तपतु नित्यता प्रसन्नश्च शिवः पश्चात् अक्षयं तत् करिष्यति। वहाँ शिव जी की आराधना करने से जब शिव जी प्रसन्न होंगे, प्रसन्नश्च शिवः पश्चात्, भगवान शिव के प्रसन्न होने के बाद में ही वही जो चाहेंगे अक्षयम तम करिष्यति, क्षय से हीन कर देंगे, अर्थात ये इनकी बीमारी तब समाप्त होगी। इस प्रकार से आदेश हुआ ब्रह्मा जी का।
संपूर्ण ऋषि समस्त देवता इनको लेकर के चंद्रमा प्रभात क्षेत्र में पहुंचते हैं। समुद्र के किनारे का क्षेत्र, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र कहा जाता है। वहां जाकर के पार्थिवेन तदा पूजा, पार्थिव लिंग बनाया गया है मिट्टी का। प्रथम पूजा ये हो रही है सोमनाथ जी की। पार्थिवेन तदा पूजा मृत्युंजय विधानता तम देवास्तदा सर्वे ऋषियों निर्मला दया। संपूर्ण देवताओं के साथ में चंद्रमा ने यहाँ पर इस शिवलिंग के स्थापना की, पार्थिव शिवलिंग बनाया गया और शनमासम तपा तप्तम 6 महीने निरंतर पूजन और ये आपका जो अभिषेक मृत्युंजय की जैसे होती विधान, उसी विधान से पूजन चर्चा किया गया। 10 कोटि मितम मंत्रम, 10 करोड़ मंत्र का जप हुआ है। समावृत्य शीर्षतम ध्यात्वा मृत्युंजयम मंत्रम तत्थौ निश्चलमानता। निश्चल बैठ करके यहाँ पर 10 करोड़ मंत्रों का जप हुआ है। भगवान शिव की आराधना हुई है, तब भगवान प्रसन्न हुए, सम्मुख आते हैं, कहते हैं वरदान मांग। प्रसन्नोहम शशिन सर्वं दास्ये वरम अनुत्तमम्। चंद्रमा हम प्रसन्न हैं, तुम क्या चाहते हो? तो चंद्रमा मानता है कि प्रभु ये जो दक्ष जी के साथ से हमें क्षय रोग हो गया है, इससे मुक्ति दिया, हमारा जो अपराध है वो क्षमा किया जाए। तो शिव जी कहते हैं कि अपराध तुमने ऐसा किया है, सुधार कर देंगे इसमें, लेकिन निशानी बनी रहेगी जिससे हमेशा याद रहे। ऐसी सजा मिलेगी। कहा पक्षेत पक्षेच क्षीयताम चंद्र, एक पक्ष में क्षीण हो गए। कला तेज दिने दिने, एक एक कला करके प्रतिदिन कम होती रहेंगी। अधिकतम 16 कला मानी गई है, तो बड़ी है पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में पुनश्च वर्धताम पक्षे सा कला निरंतरम, दूसरे पक्ष में एक एक कला करके फिर वो बढ़ करके पूर्णिमा को फिर आएगी, तो पूर्णिमा को पूर्णता में प्राप्त हो जाएगी। ऐसा चलेगा आगे। चलो कुछ नहीं हो सकता, इतने पर्याप्त है। सबने यहाँ पर भगवान की स्तुति की, भगवान की स्तुति करके और अंततः फिर मांगा कि भगवान एक वरदान होते हैं ताकि इसी स्वरूप में यहीं प्रतिष्ठित हो। जो भी आपकी भक्ति करे, स्तुति करे, यहाँ आकर के आराधना करे, उसको उसकी संपूर्ण कामनाएं आपको। तो इस प्रकार से वहां पर भगवान चंद्रमा के द्वारा आराधित हैं, चंद्रमा के द्वारा स्थापित हैं। इस कारण से सोमनाथ है। बोलिए सोमनाथ भगवान की। इस प्रकार से यहाँ पर सोमनाथ जी का बतलाया गया। इसी के पास में चंद्रकुंड है, कहते हैं वहाँ स्नान करके तब भगवान की आराधना की जाती है। और चाहे जितने असाध्य रोग दोष हों उनसे मुक्ति मिलती है। यहाँ पर जो भी जाकर के पूजन और प्रार्थना वो सब करता है।
इसके पश्चात सूत जी कहते हैं कि इसके आगे अतः परम प्रवक्ष्यामि मल्लिकार्जुन संभवम्। मल्लिकार्जुन की कथा हम आपको बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसा मैंने पीछे आपको बताया था, पार्वती जी से विवाह के बाद में कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हो चुकी थी। गणेश जी की उत्पत्ति भगवती के हाथों हुई। तो अब भरा पूरा परिवार भगवान शिव जी का हो गया। गणेश जी और कार्तिकेय जी, शिव जी और पार्वती जी, चार लोग परिवार में हैं। बच्चे बड़े हो गए तो बात चलने लगी, इनका विवाह करना चाहिए। पिता माता में बात होती है तो बच्चों के कान में आवाज गई, उनमें झगड़ा होने लगा। पहले हम विवाह करेंगे। अंततः जब ये ज्यादा अधिक बढ़ता देखा तो निर्णय ये कहा भगवान ने कि सब तुम दोनों पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, जो पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। तो कार्तिकेय जी अपने वाहन जो उनका मोर है, मयूर, उस पर बैठ के उड़ के चल दिए। गणेश जी ने देखा एक तो वाहन भी इनका वो मूषक वाहन, कैसे क्या होगा, वे तो चले गए, हम कहाँ जाए। तो ये बुद्धि के कौमे माने जाते हैं। इन्होंने बैठे बैठे विचार किया, पढ़े लिखे दोनों बच्चे थे ही, तो इन्हें याद आया कि माता पिता भी इनका पूजन सर्व तीर्थमयी माता, सर्व तीर्थमयो पिता, संपूर्ण देवता देवी तो सब यहीं बैठे हैं, हम कहाँ भागते घूमेंगे। प्रातःकाल हुआ, नहा धोकर के पिताजी पर कहा बैठो, माता जी बैठाया, दोनों लोगों को साथ साथ विधिवत उनका पूजन इत्यादि सब कुछ किया और एक नहीं 7 परिक्रमाएं, और 7 परिक्रमा करके और हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए कि महाराज हमारे साथ विवाह करो। तो शंकर जी कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हो, कब से तुम करके आए हो। हमने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा करके जो आएगा उसको, उसका विवाह प्रथम होगा। तो गणेश जी ने अपने समर्थन में नीति की बातें, वेद मंत्रों की बातें निकाल के हमको लिख दी कि माता पिता से बढ़कर न कोई चीज है। जिसने माता पिता को संतुष्ट कर लिया वो पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर हो गया। उसे न कोई तीर्थ की परिक्रमा करनी, न कहीं जाना। इदम सन्निहितम तीर्थम, पीछे में आपको बता चुके हैं। तीर्थ तो जब जाएंगे तब मिलेगा। इदम सन्निहितम तीर्थम, ये तो घर में तीर्थ है। पिता के चरण कमल, माता के चरण कमल, इन्हें छोड़ करके जो बाहर तीर्थाटन करने जाता है कोई फल नहीं होता। जिसके आचरण से, जिसके कार्यकलाप से माता और पिता संतुष्ट होते हैं, बस उससे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उस दिन मैंने आपको बताया था जब ये प्रसंग आया था पीछे कि वो बाबा थे, एक ब्याज के घर पर पहुंचे हैं। बहलिया जो मंत्र बेचता था मिथिला नगरी में, वो अपने घर बाबा जी को पकड़ के ले गया और उसने जाकर दिखाया कि ये मेरे देवता हैं, माता पिता। मंत्र मैं इसलिए बेचता हूँ
कि मेरे कुल परंपरा का व्यापार या कार्य यही है। पिताजी करते थे, बाबा करते थे, परंपरा चला रहा, लेकिन मैंने सुधार ये किया है, मैं जानवर मारता नहीं, जंगल में जाता हूँ, किसी के मारे हुए और मिल जाते हैं, वो लाता हूँ, वो बेचता हूँ। मेरे मुख्य पिता और माता यही देवता हैं, सब कुछ मेरा यही, इनके अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को देवता मानता ही नहीं। और जो कुछ मुझ में ज्ञान है, जो कुछ मैं जानता हूँ, सब इस सेवा के कारण है। वहां पर उसने उस ब्राह्मण को, संत को वो उपदेश दिया है जो अच्छे अच्छे महात्मा नहीं देगा। महाभारत के वनपर्व में कथा है और उसने अंततः यही कहा है कि महाराज तुम ये जो बाबा बने घूमते हो, घर में तुम्हारी माता बैठी है, पिताजी तो समाप्त हो गए, माता बैठी दुख पा रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि हम सन्यासी हो गए, हम बाबा हो गए, अरे हम तो स्वर्ग के अधिकारी हो गए। कहा कुछ नहीं, ब्राह्मण लौट के जाओ वहीं पर। फिर बाबा लौट के आए, वो जो स्त्री ने इनको भेजा था उस स्त्री के पास गए, उससे भी पूछा तो वो महिला भी ये कहती है कि बाबा घर जाओ, तुम्हारी माता दुखी है और वहां जाना, उनकी सेवा करो जब तक उनका शरीर रहे। जब शरीर समाप्त हो उसी समय, उससे पहले भी तुम्हारा विवाह भी होगा। मैं कहती हूँ, मैं जानती हूँ, तुम नहीं जानते, तुम कितने भी बड़े चपक्के हो। विवाह करना, विधिवत के रास्ते में रहना और अंतिम बुढ़ापे में तब संन्यास लेना, तब तुम्हारा संन्यास सफल होगा। माता तुम्हारी घर में बैठी दुखी हो रही, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। तो ये यहाँ पर इन्होंने रखा। अंततः महाराज जी को कहना पड़ा कि वही करो। तो सिद्धि और बुद्धि नामक दो पत्नियों से विवाह हुए। विवाह होने के पश्चात जब तक कार्तिकेय महाराज लौट के आए हैं, तब तक दो पुत्र भी हो गए, क्षेम और लाभ। जब ये स्थिति हो गई तो नारद जी तो हर जगह तैयार है, मुझे हर जगह देखते हैं, भगवानों के गुजरे हैं और यहाँ पर आपके यहाँ भी आ जाते हैं। ये रास्ते ही मिल गए, वो घर नहीं पहुँचने दिया कार्तिकेय जी को, रास्ते में ही पकड़ लिया। कहा महाराज पिताजी ने कही थी कि परिक्रमा करके आओ, विवाह होगा। अरे कि तुम्हें तो बाहर निकाल दो और छोटे को भी आओ कर लो। गणेश का विवाह हो चुका, दो पत्नियां, एक नहीं दो विवाह और दो बच्चे हो गए। कार्तिकेय जी वहीं से वापस हो गए। कहा अब हम घर नहीं जाएंगे। जहाँ पिता माता ऐसा व्यवहार करें, नारद जी ने विद्या चलाई थी। कार्तिकेय जी यहीं के वापस हुए दक्षिण भारत में, उन्होंने अपना स्थान बनाया है। मुरुगन स्वामी करके उनकी वहाँ पूजा होती है, प्रतिष्ठा होती है। जब भगवान ने जान पाया तो पार्वती जी और स्वयं शिव जी यहाँ से मिलने के लिए जाते हैं कि पुत्र घर पर नहीं आ पाया, चलो हम नाराज हो गया, मना करके लाएंगे। यहाँ से चलते हैं, 4 योजन पहले श्रीशैल नाम का पर्वत है, वहां तक महाराज जी पहुंच पाए। उधर से पता लगा किसी ने वहां पर दे दिया कि आ रहे हैं। तो कुमार ने कहा कि अगर वो यहाँ आए तो हम यहाँ से भी छोड़ के चले जाएंगे। तो महाराज जी को पता लगा कि हम वहाँ जाएंगे तो लड़का वहाँ से भी चला जाएगा, इसलिए वहीं रुक गए। श्रीशैल पर्वत पर महाराज जी वहीं प्रतिष्ठित हो गए मल्लिकार्जुन नाम से। मल्लिका भगवती जी का नाम है और अर्जुन भगवान शिव जी का नाम है। वहाँ पर फिर ये निश्चित किया गया कि प्रत्येक अमावस्या को भगवान शिव जी दर्शन के लिए पुत्र के जाते हैं और पूर्णिमा को भगवती स्वयं जाती हैं पुत्र के घर मिलने के लिए। वहीं स्थान बना लिया, वहीं प्रतिष्ठित हो गए प्रभु। अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र। अमावस्या के दिन भगवान शिव जी स्वयं मिलने जाते हैं पुत्र से। पार्वती जी
पौर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। पार्वती जी वहाँ पर जाती हैं। इस प्रकार से तद्दिनम ही समारभ्य मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम शैव शिवज्जैकम प्रसिद्धम भुवनत्रये। वहाँ पर आप शिवलिंग स्वरूप में स्वयं स्थापित हो गए। इस शिवलिंग की स्थापना किसी अन्य ने नहीं की, भगवान स्वयं वहाँ पर प्रतिष्ठापित हुए हैं। तो ऐसा हो स्थान में भगवान का शिव क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ जो जाकर के तल्लिंगम यहाँ समीक्षेत, इस शिवलिंग की जो दर्शन करता है उसके संपूर्ण पाप तो नष्ट होते ही हैं। सर्वान कामान वापनियात, सांसारिक कामनाओं की भी पूर्ति होती है, दुख प्राप्त नहीं होते। जननी गर्भ संभूतम, अंत में स्थिति वही है, माता के पेट में दोबारा नहीं आना पड़ता, मोक्ष प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से सूत जी द्वितीय शिवलिंग की स्थिति बतलाते हैं। ज्योतिर्लिंगम द्वितीयम च प्रोक्तम मल्लिक संगीतम दर्शनात् सर्वसुखदम कथितम लोक हेतवे। सूर्य कहते हैं इस प्रकार से हमने द्वितीय ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनाई है। समय पूर्ण हो चुका है, आज की बात यहीं स्थगित करते हैं। इसके आगे के शेष ज्योतिर्लिंगों की कथा अगले भाग में होगी। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव जी जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।